नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण का जो मतदान है वो 4 मई को होगा। ऐसे में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसी को लेकर हम संभल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ का समीकरण क्या बना हुआ है। लेकिन बात करें यहाँ पर तो समाजवादी का गढ़ जिसको कहा जाता है संभल, वहां का समीकरण समाजवादी के लिए खतरे में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने समाजवादी की नींद उड़ा दी है। उसी को लेकर हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी जिसका सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ में प्रत्याशी पति यासीन सैफी मेरे साथ में। यासीन जी, सबसे पहले मेरा जिला के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने देखा है, इससे पहले भी चुनाव देखा, आपको डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने समर्थन दिया, इस बार भी समर्थन आपको दिया है जी। कैसा चुनाव लग रहा है आपको? देखिए सर, जो पीछे चुनाव था उसमें मेरी बहुत सारी गलती की थी और इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। और जिस तरह से आपने कल मियां सराय का प्रोग्राम देखा, मैं सोचता हूँ मुखालिफिन की जो नींद है वो उड़ गई होंगी और पूरा शहर ये देख रहा है कि वो सरायतरीन का जो चुनाव पूरा एक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। दीपा सराय में एक प्लेटफॉर्म पर है, मियां सराय पूरी तरह हमारे सपोर्ट में है। 20 शहर के अंदर कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं जहाँ पर हमारे साथ नहीं खड़े हैं लोग। तो जाहिर सी बात है, लोग जानते हैं इंशाल्लाह क्या होने वाला है। ये तारीखी जीत होने वाली है, अल्लाह ने चाहा। मियां सराय का आपने जिक्र किया, हमने देखा है कि वहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो 25 साल से उनके साथ में थे, आज वो सपा सांसद के साथ में हैं, आपके खेमे में आ चुके हैं। ऐसे में वोट बैंक भी बढ़ रहा है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके पाले के थे वो उनके में जा रहे हैं और उनके पाले आपके में आ रहे हैं, तो किस तरह का समीकरण बना हुआ है? देखिए, हमारे पाले के जो लोग हैं तो वो पहले कोई इलेक्शन तो लड़े नहीं है। एक साहब उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं तो वो जिला पंचायत लड़े हैं। तो और जहाँ जिस कम्युनिटी से वो आते हैं उनमें मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और वो अभी भी देख लीजिए उनके मोहल्ले में मेरा दफ्तर बना हुआ है और वो किस तरह चुनाव लड़ा रहे हैं। तो उनके होने पर लड़ा रहे थे, अब तो वो नहीं है। लोगों ने उनके मोहल्ले में भी ये कहा था, वही यासीन अगर अशरफ भाई अगर चुनाव लड़ेंगे तो वही हमारी मजबूरी है, रिश्तेदारियां हैं, होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन किसी वजह से वो नहीं लड़ते हैं तो हर हाल में हम आपके साथ हैं और उन लोगों से मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि वो मेरे साथ ही चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। हमने देखा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर अगर चेयरमैन की दावेदारी पेश करते हैं तो सराय तरीन और दीपा सराय बहुत प्रमुख वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में आपने मियां सराय को भी अपने पाले में जोड़ रहा, तो क्या लगता है कि इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है इंशाल्लाह? और देखिए, कोई भी चीज़ होती है, कागज़ की नाव कुछ टाइम तक चलती है और उसके बाद में गल सड़ जाती है, खत्म हो जाती है। लगातार हमने कल प्रोग्राम में भी देखा, जियाउर रहमान ने जो सपा विधायक हैं कुंदर की, उन्होंने कहा कि वो अगर मियां सराय में जाते हैं तो कहते हैं कि ना तो दीपा सराय वोट दे रहा ना सराय तरीन वोट दे रहा। अगर वो दीपा सराय में जाते हैं तो कह रहे हैं सराय तरीन वोट नहीं दे रहा। तो आखिर वोट बैंक कहाँ पर मौजूद है? कल आप सपा विधायक की बात कर रहे हैं ना सर, मैं आपको बता दूं सपा विधायक जो हैं बेचारे इस टाइम बहुत परेशान हैं। जो एक बात तो यह गलत फैसले आप अगर लेंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो रिजल्ट आएगा वो खराब ही आएगा। भाई जो उनके साथ में 50 साल 60 साल से अपने बाप दादा से उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, छोटा चुनाव कार्यकर्ता के लिए होता है। उनको मौका मिलना चाहिए, वो आगे बढ़े। उन बेचारों को सभी को तो आपने साइड कर दिया और इतनी होशियारी से किया कि आपने जो है अपने लिए पार्लियामेंट का चुनाव का ऐलान किया, उसके बाद में अपने बेटे के लिए विधानसभा का ऐलान किया और बड़ी होशियारी से सबको साइड करके अपने घर ही चेयरमैनी का ऐलान कर दिया। अब तो 1.25 सदी बचे हैं साहब, हो सकता है उनकी नज़र उस पर भी हो। असल में क्या है कि वो नवाब उनका टाइटल है तो उनको नवाबी और सल्तनत का शौक है। वो चाहते हैं पूरे शहर के अंदर सभासद भी हमारे हो, हमारी एक सल्तनत चलती रहे। लेकिन वो ये पता नहीं है, वो जो ज़माना था वो इलिटरेसी का था, गरीबी की था, मुफलिसी का था, उन्हें पता नहीं था लोगों को। आज जो यूथ है और न्यू जनरेशन है वो हाईली एजुकेटेड है। आप जुबान से बात निकाल भी नहीं पाते हैं, सामने वाला समझ जाता है। तो अभी वो दौर बदल चुका है और इंशाल्लाह टाइम चेंज होने वाला बहुत जल्दी। हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें सपा विधायक नामांकन कराने गए, उन्होंने एक मीडिया से बात करते में उन्होंने एक बात कही कि सब मुझे धोखा दे देते हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि अपनी पत्नी को लड़ा दिया जाए। यानी कि उस वीडियो से ये साबित होता है कि कार्यकर्ताओं पर उन पर भरोसा नहीं है। देखिए, सब धोखा दे देते हैं, उन्होंने सबको धोखेबाज, पूरे शहर को धोखेबाज बताया है। और जो सोचने की बात यह है, अकील साहब ने भी उनको समर्थन दिया है, उनको भी तो उन्होंने धोखेबाजी बताया है। और ईमानदारी से वो अंदर अपने झांक कर देखें कि धोखा दे कौन रहा है। इंशाल्लाह सारी बात उनको समझ आ जाएगी।
समीकरण की बात करें तो चुनाव के अब कुछ दिन तो रह गए हैं, लेकिन समाजवादी का समीकरण निकल कर नहीं आ रहा है। कहीं पेच कहाँ फंसा हुआ है? सर, जो लोग उनके साथ दिख रहे हैं, जिनको ये मानते हैं हमारे साथ आ गए हैं, वो पूरा गहराई से देख, क्या ईमानदारी से वो उनके साथ हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब उनका टाइम था वो भी उनके स्टेज पे आके स्पीच करते थे, सिर्फ स्पीच देते थे, उनका साथ नहीं देते थे। ठीक है, तो वो हर इंसान में टाइम का इंतजार करता है, वो लोग भी टाइम का इंतजार कर रहे थे और ये वक्त उनके लिए वैसा ही है। तो स्पीचेस वगैरह वो करेंगे, दिखाएंगे हम उनके साथ हैं, ऐसा उन्होंने पहले किया है बहुत लोगों के साथ में। तो भाई वो होता टाइम जो है इंसान की शक्ल पहचान लेता है और घूम के आपके सामने खड़ा हो जाता है, ये वही वक्त है। पहिए का चुनाव चिन्ह है, साइकिल बिना पहिए के चल नहीं सकती। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो मान चुके हैं कि ये मामला जो है अब पूरी तरह से समीकरण चेंज हो चुका है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इस बार पक्की अच्छी जीत होगी। और दूसरा, मैं शहर से बार बार ये वादा करता हूँ, मेरा अपना मानना है दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं कि आप करना चाहे नहीं होगा, एक भी काम नहीं है ऐसा। ठीक है, अगर यासीन जीत कर आता तो उत्तर प्रदेश के जितने भी चेयरमैन बनेंगे उनमें सबसे अच्छा काम अगर यासीन ने किया, दोबारा यासीन को मौका देना। मैं संभल की बात ही नहीं करता, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे चेयरमैनों में सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा काम किया तो मौका देना। और अगर यासीन अगर एक आदमी से भी पिछड़ जाए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मैं आपसे खुद ही माफी मांग लूंगा, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। किस तरह का काम करेंगे? 4 साल में तो जनता परेशान हो गई कि भाई हमारा कोई काम नहीं हुआ, सड़कें टूटी पड़ी हैं। अगर हम सराय तरीन में खुद आए भाई साहब, गाड़ी चलाने में बड़ी परेशानी हुई है। सर, ये उन्होंने नहीं किया तो इसका जवाब तो वही दे पाएंगे, मैं उनके बारे में कुछ ना कह करके अपने बारे में ही कहूँगा। मैं अगर आता हूँ तो इंशाल्लाह ये बिजली, सड़क, पानी कोई बहुत बड़ा काम ही नहीं है। और नगर पालिका का इतना बजट भी है कि बड़े आसानी से हो सकता है। भाई 5 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए एक वार्ड में लगा दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि एक वार्ड भी बचेगा कि जिसमें 15 साल के लिए कोई काम नहीं बचेगा करने के लिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो वही जवाब देंगे। यासीन जी, कल हमने मंच पे एक जियाउर रहमान का एक बयान सुना। उन्होंने एक बयान में कहा है कि सपा विधायक जो हैं, जिनके गले में आप गए थे, उस गले में आपने फतेह हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि यहाँ के सदर विधायक जो हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो चेयरमैनी का इलेक्शन यहाँ से जीतती है मेरी पत्नी तो विकास करा देंगी। पता नहीं कौन से, मुझे तो पूछना पड़ेगा कि चेयरमैनी जो है वो बड़ा पद होता है या विधानसभा विधायक बड़ा पद होता है या राज्य मंत्री बड़ा पद होता है या कि कैबिनेट मिनिस्टर बड़ा पद होता है। मैं इसको लेकर कंफ्यूज, किसी बड़े आदमी से, बहुत जानकार से पता करना पड़ेगा इस बारे में कि जो काम वो मंत्री होकर नहीं करा पाए, एमएलए होकर नहीं करा पाए, कैबिनेट मिनिस्टर होकर नहीं करा पाए, वो कौन सा ऐसा काम है जो चेयरमैनी जैसे पद पर बैठ कर किया जा सकता है, मुझे हैरानी है। किन मुद्दों के साथ में आप आ रहे हैं मैदान में? देखिए, सड़क, बिजली, पानी 100% ठीक करेंगे। उसके बाद आज हर 5 साल में नगर पालिका को ये राइट है कि मिनिमम एक इंटर कॉलेज बना सकती है। इंशाल्लाह हर हाल में कुछ भी हो जाए एक गर्ल्स इंटर कॉलेज संभल को दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा कि संभल में जो मैरिज हॉल हैं, जो बैंक्वेट हॉल हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गरीब आदमी जो है आज भी अगर मोहल्ले गली में भी टेंट करता है तो 10 से 12 हज़ार रुपये उसके लग जाते हैं, ये सबसे कम है। तो यहाँ पर 8 से 10 जो है मैरिज हॉल बनाए जाएंगे और उस टाइम में उसका किराया बहुत से बहुत ज़्यादा रहा तो 3500 से 5000 रहेगा। और इसके अंदर हमारे ने और एक चीज़ सोची है कि संभल में एक वेजिटेरियन भी होना चाहिए, जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। थोड़ा वाल्मीकि समाज का भी खाना पीना अलग है, उनके वाल्मीकि समाज के लिए एक होना चाहिए। और बाकी जितने भी कम्युनिटीज़ और समाज हैं उनका खाना पीना लगभग एक जैसा है, तो उनके लिए बाकी चीज़ें 6-5 उनके लिए बनने चाहिए। तो ये करेंगे। और दूसरा, एक नगर पालिका मेडिकल हॉल बनाएगी जिसके अंदर MRI CT स्कैन की मशीन लगाएंगे, प्लस अल्ट्रासाउंड की 4-5 मशीन लगाएंगे, प्लस पैथोलॉजी लैब बनाएंगे। होता क्या है कि MRI CT स्कैन कराने जब कोई गरीब आदमी जाता है तो 7,000-10,000 खर्चा आता है, तो बहुत बार 7,000-10,000 उसके बाद होता ही नहीं है, तो वो बेचारा कहाँ से, उसकी तो मर्ज बढ़ता रहता है। तो हमने ये अपना मैनिफेस्टो में कहा है कि नगर पालिका मेडिकल हॉल में कराने के लिए आपको केवल 500 रुपये की आपकी फीस लगेगी, जाइए करा लीजिए। और 500 रुपये गरीब आदमी जिसके पास गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड है उसका फ्री, वो हिंदुस्तान में कहीं से भी आए, उससे संबल से मतलब नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अल्ट्रासाउंड के लिए जो है 700 से 1,000 रुपये खर्च होते हैं, वो 100 रुपये में हम करके देंगे, उसमें भी सेम कंडीशन रहेगी। पैथोलॉजी लैब के अंदर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनका कोई रेट ही नहीं,
भाई 500 का टेस्ट से 2000 ले लिया, कोई रेट लिस्ट तो होती नहीं, अपनी मर्जी से चलता है। तो वहाँ कोई भी टेस्ट कराइए 5000 में होता है, वो 100 रुपये में होगा। और उसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 35 से 40 करोड़ रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 15 साल तक फिर उसको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस करना है उसको, समझे। तो नगर पालिका को एक बिजनेस मिल जाएगा। मान लीजिए हमने पूरे दिन के अंदर 600 MRI CT स्कैन किए तो 3 लाख रुपए पर डे की इनकम हो गई। 5 मशीन में हम कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड पूरे दिन में और 1000 करते तो 1 लाख की कमाई हो जाती है। इस तरह पैथोलॉजी लैब के अंदर हम 1000 टेस्ट कर देते हैं तो 1 लाख की कमाई होती है। तो 5 लाख रुपए का नगर पालिका पर डे कमाता है तो महीने में जाकर 1.5 करोड़ कमाता है, और साल में जाकर 18 करोड़। 5 साल में 90 करोड़ रुपए कमाता है, जबकि 150 करोड़ तो बजट ही है। 90 करोड़ के अंदर हमने 10 करोड़ रुपए जो है अपने स्टाफ प्लस मेंटेनेंस, मशीनरी मेंटेनेंस प्लस बिल्डिंग मेंटेनेंस में खर्च हो जाए, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो 80 करोड़ रुपए बजट बढ़कर 230 करोड़ हो जाता है सर। तो मेरा अपना मानना है कि नगर पालिका को इस तरह काम करना चाहिए कि अगर 150 करोड़ का बजट गवर्नमेंट का है तो 150 करोड़ रुपए नगर पालिका खुद कमाना चाहिए, ताकि बजट डबल हो जाए। तो इस तरह से इंशाल्लाह काम करें। आपकी बातों से लग रहा है कि नगर पालिका में अच्छा खासा बजट रहता है। बिल्कुल। उसी को लेकर हमने अभी पिछले दिनों देखा कि नगर पालिका के अंदर धरने प्रदर्शन चले, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और आप भी उसमें समर्थन आपने किया था। जी, जी। किस तरह से आप देखेंगे, और अगर आप जीतते हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए भाई, वो पीछे का पीरियड है, उसके लिए मैं कुछ ना कहकर मैं आगे की बात करता हूँ। आने वाले टाइम के अंदर सबको ठीक से चलना पड़ेगा। अगर जो गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो हमारा जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसमें कार्रवाई की जाएगी। बस इतना ही कहूँगा। अच्छा, सराय तरीन की अगर बात करें, जैसे अभी आपने RLD का नाम जिक्र किया, तो यहाँ पर RLD समाजवादी का वो कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। नहीं कर रहे अरे वो मंच पर हम देख रहे हैं सर, नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है कि एक दूसरे मंच पर लोग गए हैं, समझे, लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है। वो मेरे साथ हैं, मेरा बहुत करीब रिश्ते हैं साहब, क्या बात करना है अखिल साहब से, और क्या, मेरे मामू हैं वो, तो मैं मामू भी कहता हूँ। तो लगता है कि मामू दिखने में कुछ और है, करने में कुछ और। भांजे घर छोड़ गए चले जाएंगे, मुझे तो यही उम्मीद है, मेरे साथ तो वो हर हाल में देंगे, वो देना पड़ेगा साहब उन्हें। लगता है यासीन भाई क्या साइकिल में से पहिया निकालने की कोशिश चल रही है? नहीं, कोशिश कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ वो मेरे साथ रहेंगे, समझे, क्योंकि मेरा उनका पारिवारिक रिश्ते हैं, मेरे घर के मामला रहे हैं, हमने भी उनका साथ अपने उनके टाइम में कभी दिया है, तो वो इस बात को भी याद रखेंगे। अब जो वक्त जरूरत किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाती है पॉलिटिक्स में, तो इस बात को भी तो याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लाइंड फैसला वो नहीं लेंगे, मैं जानता हूँ, और वो मुझसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, पूरा परिवार मुझसे बहुत हमदर्दी रखता है, इंशाल्लाह वो मेरे साथ देंगे। पतंग यहाँ पर अपना जोर मार रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है MIM, ऐसे में उनका कहना है कि मुस्लिम वोट जो है, और ओवैसी साहब जो है वो मुस्लिमों के हितेश की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, चाहे समाजवादी हो या कोई और हो, वो मुस्लिमों के लिए हक की आबाद नहीं है। इस बार नगर निकाय चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, और वो मोहल्लों में जाकर यही बता रहे हैं कि किसी की लेयर नहीं है, सिर्फ पतंग की लेयर है। देखिए, ये निकाय चुनाव है, बहुत छोटा चुनाव है, इससे सरकार तो बनेगी नहीं। तो ये जो चुनाव होगा वो शहरी के विकास के मुद्दों पर होगा, ना किसी पार्टी बेसिस पर होगा, ठीक है। और जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है, वो अच्छा बोलते हैं, इसमें नो डाउट, और बहुत मतलब लॉजिकली बोलते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस बोलने का असर अभी तक तो कहीं देखा नहीं गया। लास्ट टाइम तो जितने उनके वोट आए उससे ज्यादा तो नोटा के वोट थे, तो उनके बोलने का असर जो है वो वोट्स पे कन्वर्ट नहीं होता, खाली बोला रहता है, बोलते अच्छे से, मुझे भी कोई शक नहीं है। और क्योंकि लोकल चुनाव है तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पार्टी मैटर करती है, तो खुद भी मैं नहीं समझता कोई फर्क हो। यासीन भाई, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार आपने कितना वोट लिया? मैंने 22,000 के आसपास वोट लिया था। 23,000 पहले नंबर पर जो रही है। ऐसे में समीकरण लगाए जा रहे हैं कि अभी तक समाजवादी का समीकरण निकल कर नहीं आ रहा है। अगर पहले मेंबर शकील जो थे, हाजी शकील अहमद कुरैशी को सपा सांसद ने लड़ाया, अब वो अलग हो गए, तो क्या लगता है कि जो 23,000 वोट था वो क्रॉस हो चुका है? ऑब्वियसली आप बिल्कुल सिंपल थ्योरी है सर, वो अगर उनकी जगह किसी भी अपने वर्कर को लड़ा देते, किसी भी वर्कर को लड़ा देते, तो मेरे लिए चैलेंजिंग हो सकते थे, और होते साहब, हो क्या सकते थे। यकीनन मान लो कामिल खान साहब को लड़ा देते, तो उनका कोर्ट में बहुत असर है। तो उनका बयान तो है, अगर वो कामिल साहब को लड़ाते तो वो कहते हैं कि वो भी धोखा देकर चले जाते, इसलिए लड़ाए नहीं। हाँ, तो कामिल खान साहब हैं या फिर साजिद खान साहब हैं,
या फिर साहब हमारे अनीस अंसारी साहब हैं, इनको अगर उन्होंने लड़ाया होता ये वाकई मेरे लिए चैलेंज होते सारे लोग। लेकिन बताइए उन्हीं को धोखा दिए पड़े तो अपने घर से ले आएंगे सब कुछ, तो ये क्या उनके साथ जाएंगे जितने लोग हैं जो कितना वोट बैंक मानते हैं उनका? किनका? समाज। मैंने पहले भी कहा है कि वो 10,000 वोट के अंदर बस लेंगे, इसके ऊपर इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। अच्छा। वो जितना जोर लगा रहे हैं उनके साथ खड़े हुए लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें ठीक से पता नहीं। अंदर खाने चल रही है। हाँ बिल्कुल, वही वो डांटते हैं लोगों को, ओए तूने ये किया तो मैं कर दूंगा तेरा कल्लू। मेरा तो यार तो भाई साहब, मैं तो ऐसे बोलता हूँ भाई साहब जो गलती हो माफ कर देना प्लीज, हमारा इस बार साथ दे दो और इंशाल्लाह आपको काम करके देंगे। मैं ऐसे चलता हूँ, तो ये फर्क है ना। तो हो सकता है जो लोग ऐसे करके मानने वाले हैं उनकी बात मान जाएं, लेकिन जो रिक्वेस्ट मानने वाले लोग हैं वो यासीन की बात खुल के सामने नहीं आ रहा है। हाँ खुल के सामने जाए, बड़े बड़े व्यापारी हैं वो सोचते हैं यार हमें क्या नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इंटरनली यासीन के साथ सपोर्ट है। यासीन जी, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है। हमने यहाँ पर संभल के अंदर काफी घूमे और सर्वे भी किया। हमने यहाँ पर वोटरों से जानने की कोशिश की कि आखिर संभल का समीकरण किधर जा रहा है, क्योंकि हालांकि जब चुनाव एंड की ओर आ जाता है तो समीकरण खुल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी समीकरण खुलकर नहीं आया है। हमने जानने की कोशिश की, कोई बोलने को तैयार नहीं। समाजवादी के लिए सवाल पूछ रहे हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं है। अधिकतर हमने देखा है कि निर्दलीयों के लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सोच कह रही है कि हम एक नया चेहरा लाएंगे जो पार्टी से रिलेटेड ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में क्या लगता है, आप पब्लिक के पास जा रहे हैं, क्या रुझान सामने आ रहा है? देखिए साहब, बात क्या है कि मेरे घर पर मेरा एक मिजाज हमेशा से रहा कि मेरे घर पर आने वालों को मैं इज्जत में कमी नहीं करता। दूसरी बात क्या है कि उनके कपड़े जूते और शक्ल देखकर या किस परिवार से है वो देखकर इज्जत नहीं करता। मेरे घर पर कितने भी कोई बड़ा आदमी आ जाए और उनके बैठने की जगह और एक आम जो रिक्शा चलाता है मजदूरी करने वाले आदमी की बैठने की जगह एक ही है। तो इसलिए लोगों में ये बात भी है, चर्चा है इस बात की कि यासीन के वहाँ पर ये सब परेशानियाँ नहीं है कि शक्ल देख के बात की जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर वो जितना झुकने की वो चाहते हैं यासीन इतना झुकना चाहिए, तो यासीन की कमर में उससे ज़्यादा लचक है, मैं उससे ज़्यादा झुक जाता हूँ तो उन्हें खुशी हो जाती है। तो इसलिए लोगों का मन है कि इस बार यासीन को जिताया जाए। मेरा लास्ट सवाल ये है कि किससे टक्कर मान रहे हैं आप? टक्कर नहीं है सर किसी से भी, आप मानिए बीजेपी 18 से 20,000 वोटों पर खड़ी है, वही सेकंड नंबर का कैंडिडेट है और कोई भी नहीं है। सेकंड नंबर पर मान रहे हैं बीजेपी? बीजेपी सेकंड नंबर का कैंडिडेट है। 18-20,000 पे बीजेपी आज खड़ी है। वो उसको कुछ लास्ट टाइम विधानसभा 22,000 उन्होंने वोट लिया था, इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन हुआ तो 2,000 वोट उनका घट सकता है, क्योंकि निकाय चुनाव है। अदर कैंडिडेट भी जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं टिकट की, तो उनके अपने अपने खेमे होते हैं, तो 1,000-2,000 वोट को असर डाल देते हैं। तो 18-20,000 वोट को जरूर ले लेंगे। लास्ट कार्यक्रम, हमने कार्यक्रम के अंत में सभी को मौका देते हैं कि वो अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। आप भी चाहें कैमरे के सामने अपील कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं पूरे शहरवासियों से ही अपील करता हूं कि इस बार मुझे एक मौका ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप पहले सबको देख चुके हैं भाई, बड़े बड़े रईस आज़म और बड़े बड़े ऊंचे घराने, इन सबको आप देख चुके हैं। एक मेरे जैसे मजदूर परिवार से आने वाले इंसान को भी एक मौका दीजिए। हो सकता है या हो सकता नहीं, हर हाल में होगा कि मैं सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा काम करके दूंगा और आपके दुख सुख का हर टाइम आपके साथ खड़े रहूँगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, शुक्रिया। तो देखा कि यहाँ मेरे साथ यासीन सैफी जी ने बात की, जिनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और जियाउर रहमान बर्क लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार अगर प्रत्याशी हमारा जीतता है तो संभल का दर विकास पर होगा। देखने वाली बात यह भी रही कि कल रात हमने देखा कि सपा विधायक के गढ़ में वहां पर जिस तरह से समर्थन इनको मिला, तो एक अपने आप में सबसे बड़ा मैंने ये देखा है यासीन भाई कि पहली बार ऐसा जन सैलाब देखा है। मैं कार्यक्रम करने जा रहा था, लेकिन मैं ये फिर इसमें पूछना चाहूंगा कि वहां पर लोगों ने भी इस बात को कहा, वर्क साहब का भी चेहरा खिलता हुआ दिखा, क्योंकि वहां पर इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिला और इतना अच्छा समर्थन आपको मिला कि क्या लगता है इससे पहले कभी देखा है आपने? क्योंकि पहले भी बात क्या है सर, मैं 11 साल से उस एरिया के अंदर बराबर घूम रहा हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोई एक मजबूत आदमी हमारे साथ नहीं था। तो इसलिए उन लोगों के दिल में तो आता था चलो भाई यासीन को लड़ाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बार अपने जो जिम्मेदार लोग हैं उनके सामने मजबूर होते थे। तो बर्क साहब ने हमारे विधायक जी ने वहाँ से जो मजबूत लोग हैं उनको साथ ले लिया, तो जो अवाम है उनको एक रास्ता मिल गया, चलो भाई अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब खुल के हम इलेक्शन लड़ा सकते हैं। तो इसलिए भी ये रास्ता माशाल्लाह रात का प्रोग्राम बढ़िया रहा।
तो देखा यासीन जी ने जिस तरह से बात की, अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को जो मत का प्रयोग किया जाएगा, आखिर जनता किसके हक में यहाँ वोट करेगी, और 13 मई को पता चलेगा कि आखिर संभल से नगर पालिका अध्यक्ष पद का कौन विजेता होगा। देखते रहे मेरा जिला। संभल से राहुल कुमार।